श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम भक्तों। श्री शिव महापुराण पार्वती खंड का 19वां अध्याय। शीर्षक है शंकर जी द्वारा काम का नाश। नारद जी बोले, हे विधे, इसके पश्चात क्या हुआ? उस पाप नाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे महायोगी तब महायोगी शंकर जी को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देख बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा ही क्रोध आया। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से क्रोध अग्नि फूटी और आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और उसने काम को भस्म कर दिया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह सचेष्ट हुई तब वह कहने लगी, हा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया? मेरे उद्धत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करवा दिया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। रति को समझाकर सब देवता शिवजी भगवान के पास पहुंचे और उनसे रति का शोक दूर करने की प्रार्थना करने लगे। शिवजी भगवान ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया है वह अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मणी के पति भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब वे द्वारका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। परंतु उत्पन्न होते ही शंबर नामक दैत्य उसे चुराकर समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे। वहीं से यह अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी। वही उस दैत्य को मारेगा। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। रति शंबर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पार्वती खंड के 19वां अध्याय जो है समाप्त होता है। बोलिए श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम भक्तों।